गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मलिका खुराना एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का खुराना स्टडीज ऑन क्लासेस पे। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर कि आज हम बायोलॉजी इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम टॉपिक लिखेंगे यहाँ पे। आज का जो टॉपिक है बायोलॉजी इंट्रोडक्शन। ठीक है, हिंदी में हम इसको पढ़ेंगे जीव विज्ञान परिचय। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी इंट्रोडक्शन, हिंदी में हम इसको जीव विज्ञान परिचय के नाम से जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब पहला पॉइंट जो है इसमें आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो टॉपिक्स लिखेंगे हम पहले। पहला टॉपिक जो इसके अंदर आपको पढ़ना है, व्हाट इज बायोलॉजी। पहला टॉपिक जो चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है, तो टॉपिक का नेम क्या है, व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पे हिंदी लिख रहे हैं इस क्वेश्चन की, ये जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, व्हाट इज बायोलॉजी। चलिए आगे। दूसरा टॉपिक इसमें जो आपको पढ़ना है, दूसरा टॉपिक इसमें आपका रहेगा मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ठीक है बेटा जी, तो सेकंड टॉपिक है इसमें मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे, जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं। अभी तो मैंने टॉपिक लिखा है कि मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसका मतलब क्या है कि बायोलॉजी की जो मेन मेन ब्रांचेस है अभी यहाँ पर वही कराई जाएगी। इसके अलावा ब्रांचेस और भी है, तो वो सारी ब्रांचेस जैसे जैसे आपके टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे तो वो सारी ब्रांचेस भी साथ साथ कवर होती जाएगी। आइदर एक पूरा जो लेक्चर होगा वो आपका ब्रांचेस के ऊपर ही ले लिया जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे। तो पहला टॉपिक लिख दिया है, दूसरा टॉपिक लिख दिया है, तीसरा टॉपिक जो इसमें आपको पढ़ना है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑरिजिन ऑफ लाइफ। हिंदी में इसको पढ़ा जाएगा जीवन की उत्पत्ति। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है बेटा जी, जैसे हमने बोला था कि आज चैप्टर बायोलॉजी इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा, तो वो स्टार्ट कर दिया है हमने। हिंदी में हम इसको जीव विज्ञान परिचय कहते हैं। इसके अंदर टॉपिक्स लिखने स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें आपको पहले जो टॉपिक पढ़ना है व्हाट इज बायोलॉजी है। जीव विज्ञान क्या है आपको पहले पढ़ना है कि जीव विज्ञान होता क्या है। ठीक है, वो सारी स्टडी है। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है आपका मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आपको पढ़ना है कि जो बायोलॉजी है उसकी मेन ब्रांच क्या है, कौन कौन सी है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ब्रांचेस और भी होती है, जैसे आप बायो के डेप्थ में जाते जाएंगे तो वो ब्रांचेस कवर होती चली जाएगी। आइदर मैंने बताया है कि एक जो लेक्चर है, ठीक है, ब्रांचेस के ऊपर भी ले लिया जाएगा। उसके अलावा तीसरा टॉपिक ऑरिजिन ऑफ लाइफ है, जिसको हिंदी में जीव विज्ञान की उत्पत्ति कहेंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी पीसीएस के अकॉर्डिंग टॉपिक ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको लर्न जरूर कीजिएगा। उसके बाद फोर्थ है यहाँ पे, ये फोर्थ टॉपिक मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पे, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ साइंस। हिंदी में इसको पढ़ा जाएगा विज्ञान का विकास। विज्ञान का विकास, विज्ञान का विकास, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा कि यूपीएससी में या पीसीएस में एसए का पेपर होता है मेंस के अंदर, तो वहाँ पे कई बार टॉपिक आ जाता है साइंस एंड टेक के डेवलपमेंट के बारे में। तो ये जो टॉपिक है ये वहाँ पे आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये इसको पढ़िएगा। उसके बाद इसमें जो अगला टॉपिक आपको पढ़ना है वो है डिफरेंस बिटवीन
लिविंग एंड नॉन लिविंग्स, नॉन लिविंग्स। हिंदी में हम इसको क्या कहें, हिंदी में बोला जाएगा सजीव और निर्जीव के बीच अंतर। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे जो आपको जब ये चैप्टर प्रिपेयर करना है तो इसके अंदर ये 5 टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। पहला टॉपिक व्हाट इज बायोलॉजी का है, सेकंड मेन ब्रांचेस का है, तीसरा ओरिजिन ऑफ लाइफ है, फोर डेवलपमेंट ऑफ साइंस है, और जो फिफ्थ है वो डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग्स के बीच। ठीक है, चलो आगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज बायोलॉजी। फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज बायोलॉजी। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं साइंस के बारे में, ये साइंस का, साइंस वर्ड का या शब्द का जो फॉर्मेशन हुआ है या निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, लैटिन वर्ड से। और लैटिन वर्ड हमारा क्या है, साइंटिया। साइंटिया का मीनिंग आपको लिखवा चुके हैं पहले ही। इसका मीनिंग या इसका अर्थ क्या है, नॉलेज। नॉलेज को हिंदी में कहते हैं ज्ञान। तो ये सारी स्टडी हमारी हो चुकी है। ये जो साइंस है, जिस तरीके से साइंस को आपने पढ़ा है कि साइंस एक लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड साइंटिया है, उसी तरीके से बायोलॉजी का फॉर्मेशन भी हुआ है, बायोलॉजी वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसको कोरिलेट करेंगे। उसी तरीके से, जिस तरीके से साइंस आया है उसी तरीके से जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी वर्ड का या इस शब्द का जो फॉर्मेशन हुआ है, या आप कहेंगे निर्माण हुआ है, वो किससे हुआ है बच्चे, एक ग्रीक वर्ड से हुआ है। ग्रीक वर्ड से हुआ, हिंदी में हम लिखेंगे ग्रीक शब्द से हुआ। अब आप कहोगे कि मैम वो ग्रीक शब्द क्या है, तो ग्रीक शब्द हमारा क्या रहेगा, तो ग्रीक शब्द हमारा क्या होगा बच्चे, बायोलोगस। बायोलोगस, वो ग्रीक शब्द हमारा क्या होगा, बायोलोगस। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, ये जो बायोलोगस आपने लिखा है, बायोलोगस आपने लिखा है, हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, पहला बायो और दूसरा लोगस। तो ये क्या बन जाएगा, पहला पार्ट इसमें बायो है और दूसरा पार्ट इसमें क्या है, लोगस। ठीक है, आगे बायो का मीनिंग क्या है और लोगस का मीनिंग क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट बायो का मीनिंग। बायो का मीनिंग, बायो का अर्थ क्या है, तो इसका मीनिंग होगा लिविंग्स, या फिर एक वर्ड और लिख सकते हैं आप, इसको कहेंगे लिविंग बीइंग्स। हिंदी में पढ़ा जाएगा सजीव। तो बायो का मीनिंग क्या रहेगा, लिविंग या फिर लिविंग बीइंग्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड क्या है बच्चे, लोगस है। लोगस का मीनिंग क्या है, लोगस का मीनिंग क्या है या इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होगा टू स्टडी।
हिंदी में इसको पढ़ा जाएगा अध्ययन करना। ठीक है, अध्ययन करना। मैंने क्या किया है, मैंने बायोलॉजी को बायोलोगस में लिखा है। बायोलोगस इसका ग्रीक टर्म है, ग्रीक शब्द है। फिर मैंने इसको दो हिस्सों में बांट दिया है, एक हिस्सा बायो है, दूसरा हिस्सा इसमें लोगस है। फिर बायो का मीनिंग लिविंग या लिविंग बींग्स है, हिंदी में हम इसको सजीव कहेंगे। दूसरा इसमें लोगस रहेगा। लोगस या लॉजी अगर कहीं भी किसी ब्रांच के पीछे लग जाता है, उसका सफिक्स बन जाता है, तो ऑलवेज रिमेंबर उसका मीनिंग क्या होगा, टू स्टडी। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे बेटा जी, इन दोनों चीजों को, ये जो दो आपने, ये जो आपने यहाँ पे ये दो मीनिंग लिखे हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, आप इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा। जोड़ेंगे कैसे, आप इन दोनों को ओफ ओफ लगा के जोड़ेंगे। आप इन दोनों को ओफ लगा के जोड़ेंगे। ठीक है, तो ऑफ लगा के जोड़ने से क्या होगा, आपके सामने बायोलॉजी का जो डेफिनेशन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इनको जोड़ के दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या किया, टू स्टडी को पहले लिखा है, टू स्टडी ऑफ लिविंग्स और लिविंग बींग्स, टू स्टडी ऑफ लिविंग और लिविंग बींग्स। ठीक है जी, टू स्टडी ऑफ लिविंग और लिविंग बींग्स is called बायोलॉजी। या तो लिविंग्स लिख लीजिएगा या फिर आप लिविंग बींग्स लिख लीजिएगा। हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे, सजीवों का अध्ययन करना, जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने क्या किया है, पहले मीनिंग निकाला है और मीनिंग को मैंने दो हिस्सों मतलब कि मिला के आपस में लिख दिया है, जिससे आपके सामने बायोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो आ गई है। ठीक है, तो स्पेसिफिक चीजें यही है कि जो डेफिनेशन आप पढ़ते हैं वो उसके मीनिंग से ही पता चल जाती है। तो कोशिश क्या कीजिए कि अब जो भी वर्ड आपके सामने है उसका पहले मीनिंग निकालना सीखें। ठीक है, तो टू स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स या फिर आप लिविंग्स बोल लीजिए इज कॉल्ड बायोलॉजी। सजीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने बायोलॉजी को डिफाइन किया है कि बायोलॉजी क्या है। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो व्हाट इज बायोलॉजी का है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जो साइंस है, साइंस कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड क्या है, साइंटिया है, और साइंटिया का मीनिंग क्या है, नॉलेज है। उसी तरीके से जो बायोलॉजी है, जो जीव विज्ञान है, वो भी किसी ग्रीक वर्ड से आया है। वो ग्रीक वर्ड क्या है बच्चे, बायोलोगस है। बायोलोगस को मैंने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हिस्से को हम कहेंगे बायो, दूसरे हिस्से को हम क्या कहेंगे, लोगस। बायो का मीनिंग क्या लिखा, दो मीनिंग लिखे हैं, एक लिविंग्स लिखा है और दूसरा लिविंग बींग्स लिखा है। आपकी मर्जी है, कोई भी एक आप लर्न कर सकते हैं। कहीं भी अगर किसी भी नाम के पीछे लोगस आ जाए, लोजी आ जाए, तो ऑलवेज रिमेंबर उसका मीनिंग क्या होगा, टू स्टडी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों मीनिंग्स को आपस में जोड़ देना है। कैसे जोड़ोगे, ऑफ के साथ जोड़ोगे, ऑफ के साथ आप इसको जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे आपके सामने डेफिनेशन क्या आ जाएगी, टू स्टडी ऑफ लिविंग्स और लिविंग बींग्स। ठीक है, टू स्टडी ऑफ लिविंग्स और लिविंग बींग्स। आप लिविंग्स की जगह लिविंग भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिविंग, टू स्टडी ऑफ लिविंग और लिविंग बींग्स। ठीक है, इस कॉल्ड क्या, इस कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है जी, तो यहाँ पे सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाएगा। चलूं आगे, यहाँ तक हो गया बच्चे। ठीक है, अगला पॉइंट, बायोलॉजी में एक लिविंग की बात नहीं होगी, नंबर ऑफ लिविंग्स की बात होगी, तो लिविंग्स ही लिखिएगा। आप इसको रेज ही कर दीजिए, ये ठीक रहेगा। ठीक है, टू स्टडी ऑफ लिविंग्स और लिविंग बींग्स। चलूं बच्चे आगे, अगला पॉइंट इसमें क्या है,
अगला पॉइंट ये है कि जैसे आपने ये तो देख लिया कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी को आप कैसे डिफाइन करते हैं या उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। अगला टॉपिक है इसमें कि बायोलॉजी तो पहले बायोलोगस बना, लेकिन हम तो आज के टाइम में उसको बायोलॉजी के नाम से प्रोनाउन करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अच्छा ये बताइए कि जो बायोलॉजी है उसको सबसे पहले बायोलॉजी किसने बोला। ठीक है, तो आगे हम वही टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो क्लासेस है ना, ये क्लासेस ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपने एसएससी का देखा होगा, एसएससी के पीवाईक्यू में आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे, क्या आपको ये तो पता है कि यहाँ पे इसका जो नेम है वो क्या रहा, बायोलोगस। लेकिन हम तो बायोलोगस नहीं कहते हैं, हम इसको किस नाम से जानते हैं, बायोलॉजी के नाम से। तो ऐसा कोई ह्यूमन तो रहा होगा जिन्होंने इसको बायोलोगस ना बोल के बायोलॉजी के नाम से बोला होगा। तो इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं बायोलॉजी का नामकरण। ठीक है, टॉपिक का नेम क्या है, बायोलॉजी का नामकरण। कि सबसे पहले जीव विज्ञान का नामकरण किसने किया, जीव विज्ञान का नामकरण किसने किया। इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में आपको मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या है कि बायोलॉजी को फर्स्टली प्रोनाउन किसने किया। फर्स्टली याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्टली करके ही क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम इसको बायोलॉजी किसने कहा। ठीक है, हु फर्स्टली प्रोनाउन द वर्ड बायोलॉजी। ठीक है, प्रोनाउंस्ड को हिंदी में कहेंगे नामकरण। ठीक है, तो फर्स्टली किसने प्रोनाउंस किया था इसको बायोलॉजी, तो इसके लिए कितने साइंटिस्ट रेस्पॉन्सिबल है, 2 साइंटिस्ट रेस्पॉन्सिबल है। साइंटिस्ट को हिंदी में पढ़ा जाएगा वैज्ञानिक। ठीक है, तो यहाँ पे बायोलॉजी को बायोलॉजी कहने के लिए कितने साइंटिस्ट रेस्पॉन्सिबल है, 2 साइंटिस्ट रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब वो 2 साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे याद करने का एक तरीका है। क्या तरीका है, ये मैंने लिखा लेफ्ट, LFT लेफ्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है नीचे जी। लेफ्ट जी के तरीके से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है जी, लेफ्ट जी। एक बार फिर से बताऊं आपको, मैंने पहले क्या लिखा, लेफ्ट, और फिर क्या लिखा, जी। अब आप कहोगे मैम ये लेफ्ट जी क्या है, तो यहाँ पे क्या है, एल का मीनिंग क्या है, एल का मीनिंग है यहाँ पे लैमार्क। ठीक है, लैमार्क कहाँ के हैं बच्चे, लैमार्क है फ्रांस। टी का मीनिंग क्या है, ट्री विरेनस। कहाँ के हैं बच्चे, जर्मन के, जर्मन के। ठीक है, जर्मन के। तो यहाँ पे क्या है, ये जो लेफ्ट जी है यहाँ पे ये आपको बताएगा कि वो 2 साइंटिस्ट कौन कौन से हैं और कहाँ से है जिन्होंने बायोलॉजी को फर्स्टली बायोलॉजी कहा। तो यहाँ पे लेफ्ट जी से आप इसको याद रखिएगा। इसमें एल का मीनिंग लेमार्क से है, लेमार्क कहाँ के हैं, फ्रांस के है। टी का मतलब ट्री वेरेनस है, ये कहाँ के है, जर्मन के है। चलूं आगे, जर्मन के है। जर्मन के। चलो आगे, अब अगला क्वेश्चन आता है कि आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पे 2 साइंटिस्ट रेस्पॉन्सिबल है जिन्होंने बायोलॉजी को फर्स्टली बायोलॉजी कहा, लेकिन कब कहा। दोनों ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, किसने कहा और कब कहा। तो बच्चे इसके लिए क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि जितनी भी पुरानी बुक्स हैं उनमें 1801 लिखा हुआ है कि 1801 में, ठीक है, इन साइंटिस्ट ने
इन्हें जो बायोलॉजी है उसको प्रोनाउन किया था। लेकिन अब जो आंसर आता है ना वो क्या है, 1802 है। ये सही आंसर आज के टाइम में माना जा रहा है। ठीक है, ये आप देखिएगा कि आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं या हो चुके हैं तो उनमें क्या है कि 1802 को सही माना गया। ठीक है, तो 1800 जो एक है वो पुरानी स्टडी के अकॉर्डिंग है, अब जो आंसर माना जा रहा है वो 1802 है। एक्चुअली ये क्या है कि जो लैमार्क है उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिनमें सबसे पहले उन्होंने बायोलॉजी बोला था, तो ये स्टडी 1801 की है। और उसी तरीके से ट्रिवेरियनस की जो स्टडी है उनकी बुक के रिगार्डिंग कि उन्होंने उस बुक के अंदर उसको बायोलॉजी लिखा, तो 1802 है। तो यहाँ पे 1802 को सही माना जाता है। बाकी जब आपके सामने क्वेश्चन होगा तो उसी तरीके से आप आंसर को दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए आगे। इसके बाद आएगा अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक क्या है बच्चे, जैसे आपने पढ़ लिया कि बायोलॉजी क्या है, आपने पढ़ लिया कि बेस को सबसे पहले बायोलॉजी किसने कहा। अगला पॉइंट है कि जो बायोलॉजी या जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के फादर, जनक किसको कहा जाता है, कौन है इनके जनक। तो आंसर क्या होगा, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल। हिंदी में इनको पढ़ा जाएगा अरस्तु। अरस्तु। जो एरिस्टोटल है वो फादर है किसके, बायोलॉजी के। ठीक है, लेकिन आजकल इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि आज की टाइम में एक ओल्ड फादर बन गए हैं और दूसरा मॉडर्न फादर बन गए हैं। तो उसी तरीके से आप इसको प्रिपेयर कीजिएगा। जो एरिस्टोटल है, मैं इसको लिख रही हूँ, जो एरिस्टोटल है वो ओल्ड फादर है, प्राचीन जनक है। प्राचीन जनक है। प्राचीन जनक कौन है बच्चे, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हिंदी में क्या कहेंगे, अरस्तु। अगर मॉडर्न फादर की बात की जाए, अगर मॉडर्न फादर की बात की जाए बायोलॉजी, हिंदी में हम इसको कहेंगे आधुनिक पिता या जनक कहेंगे। तो आधुनिक जनक कौन है, यहाँ पे आधुनिक जनक किसे कहा जाएगा, तो आपने नाम सुना होगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन को बायोलॉजी के मॉडर्न फादर कहा जाता है। और आपने देखा होगा पुरानी एनसीईआरटी है 10th क्लास की, उसमें इवोल्यूशन करके एक चैप्टर भी था जिसमें आपने इनके बारे में, चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ा था। और इन्होंने थ्योरी दी थी जिसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। हिंदी में इसको पढ़ा जाएगा प्रकृति चयन। कि अगर आज हम इस दुनिया में हैं या कोई भी लिविंग अगर आज इस दुनिया में है तो उसके यहाँ रहने का रीजन क्या है कि वो नेचुरली सिलेक्टेड है, नेचर ने उसको सिलेक्ट किया हुआ है, तभी आज के टाइम में वो अपनी जो लाइफ है अर्थ के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, चले आगे। अब जिस तरीके से मैंने बायोलॉजी की बात की है ना, उसी तरीके से मैं आपको साइंस के बारे में भी बता देती हूँ। जैसे आपने पढ़ा कि बायोलॉजी के ओल्ड फादर भी है, बायोलॉजी के मॉडर्न फादर भी है, तो उसी तरीके से साइंस के भी ओल्ड फादर और मॉडर्न फादर है। ठीक है, तो चलिए, तो आगे लिखिएगा साइंस के। साइंस के या विज्ञान के ओल्ड फादर कौन है, ओल्ड फादर। हिंदी में क्या पढ़ेंगे, प्राचीन जनक। कौन है बच्चे, अभी आपने बायोलॉजी में पढ़ा एरिस्टोटल। एरिस्टोटल हिंदी में क्या कहेंगे उसको, अरस्तु। अरस्तु जो है वो साइंस के ओल्ड फादर। अगला पॉइंट इसमें लिखिएगा, साइंस के मॉडर्न फादर कौन है। मॉडर्न फादर कौन, आधुनिक जनक किसे कहा जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, एक वर्ड यहाँ पे लिखे गैली, दूसरा वर्ड यहाँ पे लिखिएगा गैली।
इसमें लिखना है लियो और इसमें लिखना है ली। गैलीलियो गैली, एक बार फिर से लिख के दिखाऊं आपको, दैट इज गैली लियो गैली ली, गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली। ये कौन है? ये आपके साइंस के मॉडर्न फादर है। गैलीलियो गैलीली के नाम से इनको जाना जाए। चलिए आगे, अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 2, मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अगला टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक है मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सेकेंड टॉपिक, मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं, जीव विज्ञान की मुख्य शाखा। तो मुख्य शाखाओं में दो ही मुख्य शाखाएं रहेंगी। वो मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है? एक रहेगा इसमें बॉटनी, और दूसरा इसमें रहेगा जूलॉजी। एक बॉटनी है और दूसरा जूलॉजी। बॉटनी को हिंदी में पढ़ा जाएगा वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी को पढ़ा जाएगा जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। तो पहले हम बॉटनी के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम जूलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे बॉटनी को। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करेंगे बॉटनी को। तो यहाँ पे बॉटनी में वही फर्स्ट क्वेश्चन कि बॉटनी कहाँ से आया है? तो बॉटनी एक ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। फिर आप कहेंगे मैम वो ग्रीक वर्ड क्या है? तो ग्रीक वर्ड है दैट इज बॉटनी, बॉटनी। फिर आप कहेंगे मैम बॉटनी का मीनिंग क्या है या इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ रहेगा, या तो आप लिख लीजिएगा प्लांट्स, या आप लिख लीजिएगा ग्रास, या फिर आप लिख लीजिएगा हर्ब्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होगी? टू स्टडी ऑफ प्लांट्स, टू स्टडी ऑफ प्लांट्स। is called botany। पौधों का अध्ययन करना, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक है जी, तो जब आप प्लांट्स की स्टडी करेंगे तो वो किस में काउंट होगा? बॉटनी, बॉटनी में काउंट होगा। चलो आगे, अगला क्वेश्चन है कि मैम इसके फादर कौन है? जिस तरीके से आपने हमें बायोलॉजी के साइंस के फादर बताए हैं, उसी तरीके से यहाँ पे इनके फादर कौन है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉटनी के फादर, या वनस्पति विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? बॉटनी है, जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सब की जो स्टडी होगी वो बॉटनी के अंदर होगी। ठीक है, जितने भी प्लांट्स है, जितने भी पेड़ पौधों की स्टडी है वो किसके अंदर होगी? बॉटनी के अंदर होगी। चले आगे, तो इनके फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस।
थियोफ्रेस्टस। अब आप कहोगे मैम इतना टफ नेम है कैसे याद होगा, तो आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे दी, फिर लिखेंगे फ्रेज, इसको जोड़ देंगे ओ से और पीछे क्या लगा देंगे टस, पीछे क्या लग जाएगा टस। मैं लिख के दिखा रही हूँ आपको। फर्स्ट लिखेंगे दी, इंग्लिश में आप फ्रेजेस मुहावरे पढ़ते हैं, फ्रेज, दोनों को जोड़ना है ओ से और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे टस, बन गया थियोफ्रेस्टस। एक बार फिर सुनिएगा, थियोफ्रेस्टस में नाम टफ है तो याद कैसे करेंगे, आप पहले दी लिखिएगा, फ्रेज लिखिएगा, दोनों को ओ से जोड़ दीजिएगा और पीछे फ्रेज के पीछे क्या लग जाएगा टस, TUS, बन गया थियोफ्रेस्टस। अब ये जो थियोफ्रेस्टस है ना, ये भी बॉटनी के ओल्ड फादर है। जो थियोफ्रेस्टस है ये ओल्ड फादर है, प्राचीन जगत के प्राचीन जनक है, प्राचीन जनक है। किसके हैं, बॉटनी के, वनस्पति विज्ञान के हैं। तो मॉडर्न कौन होंगे, तो मॉडर्न फादर कौन है, वनस्पति विज्ञान के, वनस्पति विज्ञान के मॉडर्न फादर किन्हें कहा जाता है, तो यहाँ पे एक नाम है, नाम क्या है, कार्ल लिनियस, कार्ल लिनियस, कार्ल लिनियस, इनको एक नाम से और जाना जाता है, इनको आप कैरोलस लिनियस के नाम से भी लिख सकते हैं, कैरोलस लिनियस। इन्होंने क्या किया था, आपने 11th क्लास में, अगर आपने 11th क्लास की बायोलॉजी की बुक पढ़ी है NCERT, तो उसमें आपने देखा होगा जब क्लासिफिकेशन की स्टडी हुई, ठीक है, तो वहां पे उसके बाद टैक्सोनॉमी का एक टॉपिक आएगा, ठीक है, टैक्सोनॉमी को हिंदी में वर्गीकी कहते हैं। तो वर्गीकी जो फादर है ना, वो भी कौन है, कैरोलस लिनियस है, ठीक है, कार्ल लिनियस भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या है, मॉडर्न फादर है। इन्होंने क्या किया था कि जितने भी लिविंग्स है ना, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, ग्रुप में डिवाइड करके उन्होंने इसकी क्लासिफिकेशन या उनका वर्गीकरण दिया था, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इनको फादर बोला गया है। चलूं आगे, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें भी एक छोटी सी बात और रह गई है। अगला पॉइंट इसमें क्या है कि हम बात करेंगे थियोफ्रेस्टस की। थियोफ्रेस्टस ने ऐसा क्या किया कि इनको बॉटनी का फादर बोला गया, तो थियोफ्रेस्टस ने 500 अलग अलग डिफरेंट अलग अलग प्लांट्स की स्टडी की, पौधों का अध्ययन किया और इन्हें जो भी नॉलेज मिला, जो भी नॉलेज मिला या जो भी ज्ञान मिला, उन्होंने उसको एक बुक में लिखा, किताब में लिखा। तो पेपर में क्वेश्चन है कि उस बुक का नाम आपको बताना है, तो बुक का नेम क्या रहेगा, हिस्टोरिया प्लांटारम, हिस्टोरिया प्लांटारम, बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया प्लांटारम, ठीक है। अब आप कहोगे हिंदी में इसको पढ़ा जाएगा वनस्पति, वनस्पति इतिहास, ठीक है। अब आप कहोगे मैम इसको कैसे याद करें, तो यहाँ पे ये जो हिस्टोरिया वर्ड है ना, ये हिस्टोरिया वर्ड, ये हिस्टोरिया वर्ड ये आया है हिस्ट्री से, हिस्ट्री का वाई हटा के IA लगा दीजिएगा, तो ये बन जाएगा हिस्टोरिया। बाकी ये प्लांट और रम है, प्लांट प्लस में रम, ठीक है, जुड़ेंगे किससे, ए से, बन जाएगा प्लांटारम, ठीक है जी, लिखो इसको। चलूं आगे, अब सेम तरीके से बात हम करेंगे जूलॉजी के बारे में, सेम बात रहेगी जूलॉजी के बारे में, लिखेगा जूलॉजी,
हिंदी में आप इसको क्या पढ़ेंगे? जंतु विज्ञान। कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से आया। हिंदी में ग्रीक शब्द क्या है? ये ग्रीक शब्द क्या है बच्चे? जून है। जून में किसको प्लस किया है? लोगस को। जून का मीनिंग क्या है बच्चे? एनिमल। हिंदी में आप इसको लिखेंगे जंतु। और मैंने आपको बताया था लोगस आ जाए या लॉजी आ जाए तो ऑलवेज मीनिंग क्या होगा? टू स्टडी। हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे? अध्ययन करना। दोनों को जोड़ दीजिएगा, डेफिनेशन सामने आ जाएगी। क्या पढ़ेंगे? टू स्टडी एनिमल्स। हिंदी में जंतुओं का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता। क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाता। उसके बाद आगे इसके फादर कौन है? तो आगे है इसमें कि जूलॉजी के फादर कौन? जंतु विज्ञान के जनक। जंतु विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो आंसर होगा एरिस्टोटल। हिंदी में क्या कहेंगे? अरस्तु। एरिस्टोटल, हिंदी में इनको अरस्तु के नाम से जाना जाएगा। अब इन्होंने ऐसा क्या किया? अरस्तु जी ने अब ऐसा क्या किया कि इन्हें फादर बोला गया जूलॉजी का? तो इन्होंने 500 डिफरेंट एनिमल्स की स्टडी, डिफरेंट एनिमल्स की स्टडी की, अलग अलग तरह के जंतुओं के बारे में अध्ययन किया। और इनसे इनको जो भी नॉलेज मिला वो उन्होंने एक बुक, एक किताब में लिखा। किताब का नाम क्या रहेगा? हिस्टोरिया एनिमैलिया। एनिमल लगा